दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने जमकर हिंसा फैलाई और आखिर में लाल किले पर खालिस्तान का झंडा तक फहराया गया। इस मामले पर अब संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार अहिंसा और प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करे। इस पर भारत ने यूएन को कड़े शब्दों में जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करते रहे। इस बीच 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली, जिसमें जमकर हिंसा फैलाई गई। किसानों ने इस दिन को वाकई ऐतिहासिक बनाते हुए गणतंत्र दिवस को काला दिवस बना डाला। ऐसे में दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान फैली इस हिंसा पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने तो इस उग्र प्रदर्शन से पल्ला ही झाड़ लिया है। ऐसे में अब ये मामला यूएन तक पहुंच गया। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि भारत सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, लोगों के जमा होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का सम्मान करे। प्रवक्ता ने इससे पहले भी कहा था कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ये करने देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता का ये ताजा बयान दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में था। इससे पहले स्टीफन ने कहा था कि जहां तक भारत का सवाल है तो मैं वही कहना चाहता हूं जो मैंने इन मुद्दों को उठाने वाले अन्य लोगों से कहा है, ये कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें ये करने देना चाहिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के इस बयान का भारत ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए इसे देश का आंतरिक मसला बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों के बारे में कहा था, हमने भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। इस तरह की टिप्पणियां अनुसूचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हो। बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाए। ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक मसला है और इसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर भड़की इस हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। इस मामले में अब तक अलग अलग थानों में उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। इसमें बवाल समेत तोड़फोड़ और पुलिस कर्मी की पिस्टल लूट जैसे मामले शामिल हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने लगभग 200 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। दुख की बात तो ये है कि इस हिंसा को रोकने के दौरान 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों ने भारत का सर शर्म से झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में किसानों की इस ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर विपक्ष ने भी अब राजनीति शुरू कर दी है। लेफ्ट और कई विपक्षी दलों ने दिल्ली की स्थिति का जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहरा दिया है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे किसानों ने दिल्ली को जैसे जंग का मैदान बना दिया। पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़, पथराव के बाद फिर कुछ उपद्रवियों ने लाल किले पर खालिस्तान का झंडा तक लगा दिया। जिसके बाद यूएन ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जारी की तो भारत ने सख्त शब्दों में हिदायत दे दी कि यह भारत का आंतरिक मामला है जिसमें कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।